हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। ये जितने भी महीने की करंट अफेयर हमने कवर करी है, फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की हमने जो है कवर करी है दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ इन वीडियोस के बेसिस पे आप एग्जाम में पेपर देने मत जाइए। रीजन भी, इन वीडियोस के अंदर हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या फिर 120 कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कवर किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे करंट अफेयर हैं जो आपके मंथली मैगजीन्स के अंदर जो है दिए हुए हैं। प्लीज मंथली मैगजीन्स को जो है कभी भी स्किप मत करना, उन्हें जो है अच्छे तरीके से पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम में जाइए, तभी आपको जो है एडवांटेज रहेगा। ये जो करंट अफेयर हम करवा रहे हैं ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो उस बेसिस पे जो है आप इनको जो है एज अ रेफरेंस जो है देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रू स्पेस मिशन इन नासाज अपोलो प्रोग्राम वॉल्टर कनिंगम हैज बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 19। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वॉल्टर कनिंगम जो है वो किस चीज के लिए फेमस थे। ठीक है, तो याद रखना है जो फर्स्ट स्पेस मिशन जो नासा का अपोलो प्रोग्राम जो है वो गया था, उनमें जो ये एस्ट्रोनॉट थे आपके बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिगार्डिंग हैज स्टार्टेड एन ऑपरेशन अलर्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन अलर्ट जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है स्टार्ट किया है। ऑप्शन में आपको देंगे से इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इस तरीके से। ठीक है, with an aim to enhance security along the Indo-Pak border in the Kutch district of Gujarat and Barmer, Rajasthan along the international border from Sal Creek। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज है आपकी मेतई कम्युनिटी ऑफ मणिपुर सेलिब्रेटेड इमोइनु इरात्पा फेस्टिवल एवरी ईयर। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मणिपुर इस बार काफी न्यूज में था। तो मणिपुर के रिगार्डिंग जो भी डाटा है आपकी, बराक रिवर है मणिपुर के थ्रू जो है फ्लो करती है, मेती कम्युनिटी है वहां पे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकतक लेक के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। जो उसके अंदर घर जो बनते हैं उनको फुमदीस बोला जाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेलियंगरोंग कम्युनिटी ऑफ मणिपुर हैज बीन सेलिब्रेटेड द गान नगई फेस्टिवल ऑन द 4 जनवरी। तो ये जो एक कम्युनिटी है ये मणिपुर के अंदर गान नगई फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली हर एक वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो मणिपुर के रिगार्डिंग आपको जो भी फैक्ट आपको पता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली कम्युनिटी कौन कौन सी है मणिपुर के अंदर उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिकल और ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स जो है मणिपुर के बारे में वो आपको जो है पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपकी नेक्स्ट न्यूज रहेगी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड 122 फुट हाई सैगोर कांगजे स्टैचू एट द इबुधनु मैरिजिंग कॉम्प्लेक्स इन इम्फाल मणिपुर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, क्योंकि नेम थोड़े से कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए। मैं पहली बार जो है इस तरीके के नेम जो है बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सैगोर किंगजी जो है इट इज द नेम ऑफ द गेम ऑफ पोलो प्लेड इन मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर पोलो का जो गेम खेला जाता है उसको ये नाम दिया गया है। मैजिंग इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ पोलो एंड फीचर्स अ पोनी एज इन करियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पूछेंगे कि मैजिंग पोलो स्टैचू जो है वो कौन से स्टेट के अंदर जो है इनॉग्रेट किया गया है, तो याद रखना है मणिपुर के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट G20 मीटिंग टू टेक प्लेस इन पुदुचेरी ऑन जनवरी 31। तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट G20 की मीटिंग जो है वो कहां पे हुई थी, तो याद रखना है पुडुचेरी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 के अंदर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके ऊपर। सबसे पहले इनका जन्म जो है कब हुआ था, 23 जनवरी 1887 के अंदर जो है उड़ीसा के अंदर बंगाल फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था। डेथ जो है 18 अगस्त 1945 को एयर क्रैश जो है ताइवान में हुई थी। निकनेम जो है नेताजी है, हिटलर ने जो है इसको ये नाम दिया था। और इनके जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो फैक्ट है, जो इसको फाउंड किया था इंडियन नेशनल आर्मी को, वो थे मोहन सिंह, जिन्होंने सिंगापुर के अंदर जो है इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया था। उनके सेकंड लीडर जो है नेताजी थे। हरिपुरा सेशन 1938 में प्रेसिडेंट रह चुके थे सुभाष चंद्र बोस जी। इस पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास जो है, सीआर दास जो है वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। और सीआर दास जो है स्वराज पार्टी के जो है फाउंडर रह चुके हैं और इनको जो है देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जय हिंद का जो है एक फेमस स्लोगन जो है जर्मनी के अंदर जो है दिया था। और इनका एक और स्लोगन था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, और ये मलाया के अंदर जो है इन्होंने स्लोगन दिया था बेसिकली। ठीक है, और 23 जनवरी 2021 से जो है हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को।
पराक्रम दिवस के रूप में। कौन से दिन को? 23 जनवरी को दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। युगांडा डिक्लेयर्स एंड ऑफ इबोला डिजीज आउटब्रेक। WHO की एक रिपोर्ट की अकॉर्डिंग युगांडा ने जो है इबोला डिजीज का जो है एंड आउटब्रेक जो है उसको डिक्लेयर किया कि खत्म हो गई है। तो युगांडा के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। इस बार जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट काफी न्यूज में रहा है अलग अलग चीजों को लेके, तो प्लीज वहां की फिजियोग्राफी वगैरह के बारे में अच्छे से आप जान के रखिए। ये आपका युगांडा कंट्री है। उसके बाद युगांडा 3 कंट्री मिलके, युगांडा आपका यहाँ पे है, तंजानिया यहाँ पे है और आपका केन्या, तीनों मिलके जो है लेक विक्टोरिया को जो है बॉर्डर करती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि लेक विक्टोरिया कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करती हैं, तो याद रखना युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है जी। उसके बाद 2 लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पे, रवांडा और बुरुंडी, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इससे नीचे जो है लेक है मालावी, उसके बाद लेक है टांगियाका, ये भी एक लेक है, और माउंट किलिमंजारो जो है आपका तंजानिया में ही पड़ता है। केन्या की कैपिटल जो है नैरोबी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन एज द अमृत उद्यान, ठीक है। मुगल गार्डन जो आपका नई दिल्ली के अंदर, उसका नाम बदल के जो है अमृत उद्यान कर दिया गया है, और ये जो है एडविन ल्यूटिन्स ने 1917 के अंदर जो है डिजाइन किया था इसको, ठीक है। और गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो है दिल्ली का जो आइकॉनिक राजपथ जिसको बोला जाता था, उसका नाम बदल के भी जो है कर्तव्य पथ जो है कर दिया गया है। आपके अकॉर्डिंग मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि देखिए जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हो काफी मेच्योर हो, आपने ग्रेजुएशन किया है आपका, तो मैं एक आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आपके हिसाब से जो नाम चेंज किए जाते हैं, क्या ये सही है या गलत? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट सेक्शन में आप शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और किन ऑर्गेनाइजेशंस ने उन रिपोर्ट्स को जो है रिलीज किया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया जाता है। आपको बताना है IMF का जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर UNCTAD के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिलीज किया जाता है। इनइक्वालिटी किल्स पेंडेमिक बिलियनियर्स, ऑक्सफैम इंडिया की जो है रिपोर्ट है ये। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है काफी सारी जो है रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, नीति आयोग और RMI इंडिया, ठीक है। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटब्रेक ट्रेंड्स 2022, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिलीज करती है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम। ये जो है नई दिल्ली के अंदर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, और CBI ने जो है इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया है। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर द हनी बी इज अप्रूव्ड फॉर द यूज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किस कंट्री ने जो है वर्ल्ड की पहली वैक्सीन हनी बीज के लिए अप्रूव की है, तो ये की है USA ने, ठीक है। चलिए ये है आज की लास्ट न्यूज। लिथियम ट्रायंगल इन लैटिन अमेरिका, जब से इंडिया के अंदर 2 जगह लिथियम मिला है, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा आपका राजस्थान के अंदर, तो काफी न्यूज में था लिथियम। लिथियम के ऊपर आप एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो वो साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा लिथियम के बारे में कि लिथियम का कलर कैसा होता है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। या फिर दूसरा वर्ल्ड में लिथियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस सब के बारे में जो है पूछा जाएगा। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं, जैसे लिथियम हो गया आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब जो है हम कवर करने वाले हैं लास्ट के 10 दिन के अंदर क्विक इन्फो ग्रुप के अंदर। तो वो ग्रुप जो है आप जाके ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। इस न्यूज के बारे में अगर बात करूं तो इंडिया ने जो है 2 लिथियम की माइंस और 1 कॉपर की माइन जो है फाइंड आउट करी है आपका अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया का जो ये रीजन है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, जो रीजन आपको दिख रहा है, इसमें पूरे वर्ल्ड का 75% लिथियम का रिजर्व जो है इसी ट्रायंगल के अंदर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अर्जेंटीना की इकोनॉमी और लिथियम, जो इसके बारे में अगर बात की जाए तो एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ अटाकामा लाइज इन द स्टॉकपाइल्स ऑफ द व्हाइट गोल्ड, सिल्वरी व्हाइट अल्कली मेटल, लिथियम मेटल इज वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ द डॉलर्स, ठीक है। तो जो आपका जो लिथियम जो है वो व्हाइट गोल्ड इसको बोला जाता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, अल्कली मेटल है, ठीक है। तो अटाकामा के बारे में अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड का ड्राईएस्ट डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। और ये जो है चिली में आपको देखने को मिलेगा, और जो इसका रीजन जो है ये वाला
ठीक है, ये बिल्कुल पास में है आपका अर्जेंटीना के, ठीक है। उसके बाद यहीं पे जो है ये लिथियम ट्रायंगल है आपका, ये जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हो इस तरीके से, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये थे जनवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी आप मंथली मैगजीन प्लीज पढ़िए, मंथली मैगजीन जो है आपको पढ़ना जरूरी है, तभी जो है आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।